क्या कि सारे देश विच हिंसा बड़ी वध रही है। छोटे छोटियां गल्लां ते हिंसा लोग होए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं। इस माहौल दे विच औरतों के प्रति हिंसा दे विच खास तौर पे बहुत ज़्यादा वाधा होया है। पिछे जे असीं देखिया कि एक डॉक्टर के नाल उस नाल दुर्विहार करके बाद विच उसकी हत्या की गई। इत्थे उस वेले जदों कि लोगों वालों सारे देश उसका विरोध किया गया, ये गल उत्थे रुक नहीं गई। उस तो बाद असीं अनेकां ही घटनावां देखियां हन कि जिथे कि छोटे छोटे बच्चों के नाल भी दुर्विहार होया है। इस किस्म दीयां घटनावां ना होण, लोगों की सुरक्षा बनी रहे, इस गल नूं मद्देनज़र रखते हुए असी पहलां भी विरोध दर्ज करते रहे हाँ, पर हुण असी सोचा कि इस गल नूं दूर दूर तक लोगों में ले जाने के लिए एक तयशुदा विਉਂਤ बनाने के लिए लोगों में चर्चा की जाए। इसलिए अज का ये असी विचार चर्चा रखा है। जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं उन्होंने लैके जिदा असी कई बार तुहाडे नाल चर्चा भी की, लेकिन तुहानूं लग रहा नहीं अज भी जिहड़ा है कि हिंसा जी वधदी जा रही है। हुण पिछे थोड़े दिन पहला प्रिंसीपल ने एक बच्ची दे नाल ਉਹਦਾ रेप करके उन्होंने मार दिता, तो उस तो बाद तुसीं की मान के चल रहे हो? इस हिंसा नूं रोकण दे लई दो ढंग तरीके ने। एक तो है भी कानून अपने सही ढंग नाल काम करे अते जो इस किस्म दीयां एक घटनावां नूं दे विच शामिल हैं उन्होंने सज़ावां मिलन, सख्त सज़ावां मिलन। तो दूसरा है कि यह जिहियां घटनावां रोकियां जान, होण ही ना। सज़ा तो बाद की गल है ना, दुर्घटना हो गई, बच्ची दे नाल दुर्व्यवहार हो गया या उसकी हत्या भी हो गई, ये तो उस तो बाद सज़ा मिलती है। यह जा कुछ समाज विच होए ना, इसकी समाज विच चेतना पैदा करने की बड़ी ज़रूरत है कि एक चेतन समाज जो है उस दे विच इस किस्म दी घटनावां ना होण, इधर नूं असीं समाज नूं वधाया जाए। इसलिए अज दी असीं इस विचार चर्चा दा सारे इकट्ठे हुए हैं और जिन्ने भी डॉक्टर्स ने जिहदे वास्ते किहदा संघर्ष छेड़नगे? ये तो लगातारता है। ये कोई है ये नहीं एक घटना हुई उस वेले इकट्ठे हो गई, इस तरीके नाल नहीं गल बनदी। ये समाज विच चेतना जब तक नहीं आती, जो स्थाई जो इसका हल है वो समाजिक चेतना ही है। तो समाज दे विच बराबरी, आर्थिक बराबरी, लिंग भेद नूं जो है कि उच्चा नीवा उसनूं समाप्त करना, जातियां नूं उच्चा नीवा कह के समाप्त करना, ये सारे कुछ की जरूरत है। ये भी असी देखा कि किसी मध्यम वर्गी या किसी ज़्यादा प्रचलित व्यक्ति के नाल या कि लड़की नाल हुंदी है घटना, लेकिन दलितां दे नाल ते पिंडां विच रोज़ दीयां घटनावां वापर रहीआं हन, उदों कोई चर्चा नहीं हुंदा। इसलिए समाज विच जन चेतना पैदा करने की लोड़ है। भावें कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लड़की है, वो किसी भी समाज तो है, किसी भी वर्ग तो है, उसनूं सुरक्षा प्रदान करना समाज का फर्ज है। समाज में जन चेतना की जरूरत है। क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह आपने भी उस डॉक्टर लड़की के साथ जो रेप हुआ उसके बाद उसकी हत्या करी, काफ़ी आपने आवाज़ भी उठाई। लग रहा है कि वो अब 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसके परिवार को कोई इंसाफ नहीं मिला। तो उसको लेकर आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं उसको लेकर सबसे बड़ी समस्या जो है मुझे लगती है भारत में मतलब जो है वो जस्टिस मिलता है पर बहुत देरी से मिलता है, और इतनी देरी से मिलता है कि अच्छे लोगों का पेशेंस जवाब दे जाता है, क्योंकि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। बार बार जाना, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, जहाँ की दूसरी ओर जो उनको बचाव कर रहे हैं, जो उनका जो स्टेट की तरफ से डिफेंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, और इतने बड़े बड़े लॉयर्स और इतने बड़े बड़े वकील बैठे हैं दलीलें देने के लिए। मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें ये बोली जा रही हैं कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ चुनिंदा जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका प्रोटेस्ट था। और अभी भी वो जो वहाँ पे फ्लड है, वहाँ पे जो बाढ़ आई है, उसमें वो लोग पूरी तरह से अपना साथ दे रहे हैं, सारे उनका फ्लड रिलीफ में काम कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर्स कभी काम करने से कतरा तो रहे नहीं थे ना, काम करने से उनका एक डर था। जिस जगह पे ऐसा कुछ हैवानियत का कुछ नमूना पेश किया गया हो, वहाँ पर किसी को भी बोला जाए, चाहे वो सेना में हो, न्यायपालिका में हो या पॉलिटिशियंस हो, उनके वर्क प्लेस पे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी
तो वो कितना सेफ़ फील करेंगे वापस उसी वर्क प्लेस पे जाने की। तो उनकी क्लियर कट डिमांड्स थी, जिनको मीट करने के लिए, उनसे मीटिंग करने के लिए उन्होंने बस कहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दो। तो उसमें भी काफ़ी मुश्किलें आई, अभी जद्दोजहद चल ही रही है वैसे। तो न्याय मिलने में वक्त इतना लगता है क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है कि इसने किया है तब तक उसको निर्दोष ही माना जाता है। और प्रूफ करना बहुत मुश्किल इस केस में इसलिए हो गया क्योंकि शुरू के 36 से 48 घंटे जिसमें कि हर सबूत को बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए, उस समय सारे सबूत तहस नहस हो गए, काफ़ी मैन हैंडलिंग हुई। उसी के ख़िलाफ़ मेनली जो प्रोटेस्ट है वो उसी के ख़िलाफ़ है कि शुरू के समय में जो उनकी हैंडलिंग थी केस की वो बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अच्छा एक एग्ज़ाम्पल नहीं रहा। तो लग रहा है कि जो डॉक्टर्स ने, वहाँ के डॉक्टर्स ने आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ को भी दबा दिया गया और उन्हें बिठा दिया गया कि अब कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे और ना ही वो कोई आवाज़ बुलंद कर पा रहे हैं। उन पर भी कहीं ना कहीं उनकी वहाँ की सरकार वो दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। वही वक्त के साथ ये तो बहुत पुराने जो हैं, मतलब खिलाड़ी कह सकते हैं, पॉलिटिक्स के हैं, वो बेचारे छोटे बच्चे जो पढ़ने अभी जस्ट आए हैं, उन्होंने जितना हो सका बारिश में बिना खाए पिए बैठकर प्रोटेस्ट करने की काफ़ी कोशिश अभी तक करी। लेकिन जो हमारी वही न्याय देने का सिस्टम है वो ही इतना स्लो है और इतना टाइम लग रहा है, और उसमें टाइम लगाना भी हम ये भी नहीं कह सकते कि गलत है। पर उनकी आवाज़ को दबाए जाने के लिए बहुत बार ये जितनी भी मौतें हो रही हैं, कह रहे थे कि प्रोटेस्ट के कारण ही हो रही, जैसे कि पहले मौतें होती नहीं थी अस्पताल में। और दूसरा कि डाइवर्ट करने के लिए पूजो, कि हम पूजो मनाएंगे, चलो अब उसकी तरफ ले जाएं ध्यान, तो उससे नहीं हुआ। तो अब बाढ़ आई है, बाढ़ भी उन एरियाज़ में हर साल आती है, कोई नई बात नहीं है। उसके लिए काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। आप सभी डॉक्टर्स को इकट्ठा होने की ये हम जो ये वाला है, हम सारे डॉक्टर्स और जो सामाजिक चिंतन करने वाले हैं, इनका हमारा है कि हम समाज में ऐसा क्या बदलाव ला सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव ला सकते हैं, साथ ही अपनी सोच कैसे सुधार सकते हैं, जिससे कि एक केस तो चलो हो गया, ऐसे केस हर दिन जो हो रहे हैं तो कुछ तो चीज़ है जो गड़बड़ है, जो जिसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है, उसकी तरफ हम अपना ध्यान ले जाना चाहते हैं। देखिए, जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, अगर 2014 से 22 तक देखें तो हमने देखा कि 31% इंक्रीज़ हुआ है रेप के केसेस में, और 3,40,000 से ऑल ऑफ अ सडन 8 सालों में 4,50,000 रेप होने शुरू हो गए हैं। तो हमें लगता है कि ये इतना ज़्यादा ये वायलेंस विमेन के अगेंस्ट जो है, इसके बारे में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आज हम अगर इकट्ठे हुए हैं तो हमारा मकसद ये है कि हम यंगस्टर्स को भी इकट्ठा आज किया है ताकि हम उनकी आवाज़ को सुन सकें कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या तब्दीली लाना चाहेंगे। उनको एम्पावर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे उन्होंने ही कल जाके सोसाइटी में काम करना है। तो हमारा पर्पज़ यही है कि यंगस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और इसके बारे में बताया जाए। प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करना, हमने देखना है कि सल्यूशन क्या हो सकता है, कि हम एज सिटीज़न क्या कर सकते हैं इस चीज़ को डिक्रीज़ करने के लिए या इस चीज़ को कम करने के लिए। Weil keiner spricht, tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, hol doch die Bullen, wenn es dir nicht